हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। काफ़ी समय से चैनल पर कोई अपडेट नहीं आ रही थी क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके थे। अब बारी है नए सेशन के स्टार्ट की। होप सो आप सभी की जो स्कूल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोग क्लास 12 में जो है एडमिशन ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि 12th में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आप भी नए सेशन में एक अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकें। आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको जो भी 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ना है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आज पहली वीडियो में हम लोग इसी बारे में आपसे बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है सिलेबस का, सिलेबस को में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इस पर जो है हम सभी लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, चलिए, ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 041 और सेशन 26-27 के लिए ये एक सिलेबस दिया गया है। आइए देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आइए देखिए सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए, ये कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 12 के लिए, जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं कि पहली यूनिट में फर्स्ट यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन दिया गया है और इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं बेटा। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेकेंड चैप्टर इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर नेक्स्ट चैप्टर बेटा आता है, नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी, क्योंकि 10 नंबर की जो है आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का, और ये होता है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में भी मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर बेटा पढ़ना है मैट्रिसेस एंड सेकेंड चैप्टर इसमें पढ़ना है हमें डिटरमिनेंट्स। देखेंगे आप सभी के डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस एक दोनों ही चैप्टर काफ़ी इजी पढ़ते हैं और इन्हें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर 10 मार्क्स का ये यूनिट हमसे पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कैलकुलस, और कैलकुलस में देखा जाए तो कैलकुलस में बेटा हमारे पास होते हैं 5 चैप्टर। पहला है डिफरेंशिएशन, सेकेंड चैप्टर इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, थर्ड चैप्टर आता है इंटीग्रेशन और फोर्थ चैप्टर इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ चैप्टर आता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर हैं और ये 35 मार्क्स की पूरी यूनिट होती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगभग 40-45% जो है सिलेबस जो है कैलकुलस ही कवर करता है। और कैलकुलस 12 में बहुत इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। अगर आप अच्छे से बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैलकुलस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ यूनिट है हमारी वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे कि आप चैप्टर यूनिट में ही देख रहे हैं कि वेक्टर एंड 3D है, तो दोनों चैप्टर ही अलग अलग है। पहला चैप्टर है वेक्टर और सेकेंड चैप्टर बेटा है 3D, जो कि हमसे 14 मार्क्स का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। और फिफ्थ यूनिट आती है लीनियर प्रोग्रामिंग, और आप में चैप्टर भी है लीनियर प्रोग्रामिंग और ये 5 मार्क्स का आता है। ये भी एक आसान चैप्टर है
और इसे हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो 5 नंबर तो हमारे जो है एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, मिलने ही मिलने हैं। और लास्ट जो है प्रोबेबिलिटी यूनिट आती है और ये 8 नंबर की पूछी जाती है और प्रोबेबिलिटी यूनिट भी है और प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर भी है। तो ऐसे 5 जो आपका सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है और 13 चैप्टर में डिवीजन है। जैसे कि देख पा रहे हैं 2 यूनिट पहले इस सिलेबस के अंदर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसमें 3 तरह के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रायंगल। और ये जो तीनों तरह के रिलेशन होते हैं ये कंबाइंडली कहे जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन बेटा हमें पढ़ना है 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच एंड ग्राफ ऑफ आइडिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है हमें। फिर मैट्रिसेस में आते हैं और मैट्रिसेस में हम देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू, सिमेट्रिक और इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लास्ट में हम जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर डिटरमिनेंट में क्या क्या चीजें पढ़नी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट कहते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 3x3, 4x4, 5x5 एंड सो ऑन भी होते हैं, बट हमें जो है सिलेबस में जो दिया गया है वो 2x2, 1x1, 2x2 एंड 3x3 ही दिया गया है। फिर माइनर्स कोफैक्टर और इसका एप्लीकेशन ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। फिर आता है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमें दिए गए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब हमें पढ़ना है। इसके बाद बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें रेट, मेजर्स, मैक्सिमम एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 3 टॉपिक पढ़ने और इस पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम भी करने होंगे। फिर बात करते हैं इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स में 2 तरह के इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल एंड बाय पार्ट्स, 3 तरह के हैं और कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं आपके सामने लिखे हुए स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर सिंपल कर्व हमें पढ़ना है और स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओनली, बड़ा आसान टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा ऑर्डर, डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड solve differential equation by 3 methods: separation of variables, solution of homogeneous differential equation and linear differential। आप देख सकते हैं linear differential equation ये हमें पढ़ना है, जो कि 2 टाइप की है, dy by dx plus py equal to q and dx by dy plus py equal to q। इस फॉर्म को हमें पढ़ना है। फिर बताते हैं वेक्टर एंड 3D यूनिट्स में। वेक्टर में हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर, इट्स टाइप, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन वेक्टर and some properties and application of scalar and vector products। फिर 3D में बेटा बात करते हैं तो 3D में लाइन पढ़ना है हमें। लाइन में कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन देखनी है, स्क्यू लाइंस और शॉर्ट जो है पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस देखना है और एंगल बिटवीन लाइंस देखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सिंपल इंट्रोडक्शन है और फीजिबल, नॉन फीजिबल और सिंपल जो है ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशंस है जो कि पढ़ने हैं। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा। प्रोबेबिलिटी बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट यूनिट्स और लास्ट में बेस थ्योरम हमें पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस का पार्ट है जिसे हमें अच्छे से कवर करना है पूरे साल में। जितने अच्छे से आप सिलेबस को कवर करेंगे मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आपके लिए, ताकि आप अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।